हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोगनवेलिया प्लांट में देखभाल कैसे की जाए। बहुत सारी जानकारी आपके बीच में लेकर आई हूँ। जैसे कि पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक संख्या में फूल पाने के लिए पौधे को कैसे तैयार करना चाहिए, कौन सी खाद हमें देनी चाहिए, कब और कितना पानी देना चाहिए, किस साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। अगर आपने अपने गार्डन में बोगनवेलिया का प्लांट लगा रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सीधी और सच्ची जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इन सारी जानकारी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको एक करना है कि हर प्लांट की ब्रांच को 4-4, 5-5 इंच की ब्रांच को ऐसे कट कर देना है। मतलब प्रूनिंग और कटिंग करनी है आपको अपने प्लांट पर। तो जब आप ब्रांच को काट देंगे तो आपके प्लांट पर इस तरह से नई नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी, देखिए, और उन पर इस तरह से फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे इस पौधे पे आप देख रहे हैं, मई के महीने में लगभग 15 मई तक इसमें फूल खिल चुके थे तो मैंने सारे प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी। मैं पास से दिखाना चाहूँगी, देखिए, बहुत हार्ड प्रूनिंग की है और वहीं से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। इस प्लांट की भी मैंने प्रूनिंग करी थी, इस ब्रांच पर प्रूनिंग करी थी, देखिए 4-5 ब्रांचेस निकल के आई हैं और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें अपने प्लांट की कटाई छटाई हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, मई के महीने में इनकी हार्ड प्रूनिंग करके मैंने पौधे को एकदम बोनसाई बना दिया। छोटा सा पौधा है और फूलों से लदा हुआ है। अब ब्रांचेस की कटाई छटाई करने के बाद आपको साथियों इसमें खाद देना है और खाद में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। देखिए, मैंने वर्मी कंपोस्ट रखा है और 2 खादें रखी हैं, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र भी है। तो उसके बाद में आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। ये प्रूनिंग के बाद का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी को, सारे प्लांट की मिट्टी में अगर घर परवार जम गए हैं तो उनको निकाल दीजिए और इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करेंगे, ये देखिए इसमें भी एक घास जम गई है, ऐसे निकाल दीजिए और सारे प्लांट की मिट्टी को ढीला कर लीजिए। चलिए, ढीली हो गई मिट्टी मेरी। अब देखिए, मैं आपके सामने लेकर बैठी हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। थोड़ी सूख गई है इसलिए ऐसी दिख रही है वर्मी कंपोस्ट। और दूसरी खाद आपको देना है, देखिए ये नीम की खली है और दूसरी खाद है बोन मील, थोड़ी सी इसमें है वुड ऐश। वुड ऐश को मिलाने से हमारे प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर तैयार कर लीजिए इस तरह से और खूब अच्छे से मिला दीजिए। प्रूनिंग के बाद अगर ये मैं भी देती हूँ, महीने में एक बार ये खाद ज़रूर देती हूँ। बोन मील, थोड़ा सा नीम खली और थोड़ी सी इसमें आपको वुड ऐश भी मिला लेना है। इस तरह से आपको डाल देना है, ऊपर से हल्का हल्का पानी दे देना। और थोड़े दिनों के बाद आपको ये खाद देने के बाद दूसरे प्लांट में दिखा रही हूँ, देखिए बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र है, आधा ग्लास बना लीजिए और उसमें उतना ही सादा पानी, देखिए सादा पानी ऐड कर लीजिए और आप अपने प्लांट में इस तरह से दे दीजिए। तो ये प्रूनिंग के बाद आपको ये 2 खाद देनी है। इससे क्या होगा कि कुछ समय बाद ही आपके प्लांट पर इस तरह से नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी और ब्रांचेस पर बहुत सारे फूल भी आ जाएंगे। जैसे कि आप मेरे प्लांटों में देख रहे हैं, प्रूनिंग के 1 महीना हुआ है
और ब्रांचेस भी आ गई, फ्लावरिंग भी आ गई है। तो बागुनबेलिया के पौधे पर बहुत संख्या में इस तरह से हैवी ब्लूमिंग पाने के लिए, मतलब देखिए फूल ही फूल हैं, पत्तियां नज़र नहीं आ रही हैं। तो इस तरह पाने के लिए आपको प्रूनिंग कटिंग बहुत ज़रूरी है। फूलों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी और पौधा हेल्दी भी हो जाएगा। बोगनवेलिया के प्लांट को अगर कटिंग नहीं करेंगे तो उसके प्लांट पर पत्तियों ही पत्तियां नज़र आएंगी, फूलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, मतलब फूल कम हो जाएंगे, पत्ती ही पत्ती आपको मिलेगी। तो बेहतर है कि खाद पानी के साथ साथ इनकी प्रूनिंग कटिंग आप समय समय पे करते रहिए। जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तुरंत प्रूनिंग कर दीजिए, 2-3 इंच की शाखाएं काट दीजिए। यदि आपके पौधे की पत्तियां पीली हैं, मेरे तो किसी प्लांट में भी नहीं पीली हैं, मैं हर प्लांट को दिखाना चाहती हूँ, कोई प्लांट की पत्तियां नहीं पीली है। लेकिन अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हैं तो पोषक तत्वों की कमी है आपके प्लांट में। उससे निजात पाने के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी कि बोन मील और कंपोस्ट को देना ही देना है। साथ में आपको सीवीड फर्टिलाइज़र या सूखे फॉर्म में या गीले फॉर्म में भी दे सकते हैं। इससे पौधे का पत्ता फिर से हरा भरा वापस हो जाएगा और फ्लावरिंग भी आने लगेगी। अगर आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी भी हैं और पौधा ग्रोथ पर भी है, फिर भी इस फूल नहीं आ रहे हैं, आपके पौधे में इस तरह से गुच्छों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, पौधे को फुल सनलाइट में रख देना है, जहाँ पर धूप अच्छी मिलती हो। उसके ब्रांचेस को 5-4 इंच तक काट देना है। तीसरा काम आपको करना है कि गुड़ाई करके मेरी तरह से पौधे में कंपोस्ट दे देना है और उसके थोड़े दिन बाद फिर बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र दे देना है। और अगर नहीं आ रहे हैं फ्लावर उसके बाद भी मेरे प्लांटों की तरह, तो आप आधा चम्मच पोटाश दे सकते हैं अपने प्लांट के ज़रूरत के हिसाब से। पोटाश भी दे सकते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। फिर खाद देने के बाद आप कुछ दिनों तक तो पानी रोज़ देंगे, लेकिन जब पौधे में बाद में जब फ्लावरिंग आ जाए तो आपको पौधे में पानी डेली से डेली देना है। ऐसा करेंगे तो आपका पौधा इस तरह से फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। देखिए एकदम से फूलों से लहलहा रहा है। अब बात करें इसके पॉटिंग सॉइल की, तो इसे वेल ड्रेन सॉइल ही देना चाहिए, लगाना बेहतर है वेल ड्रेन सॉइल में, क्योंकि अपनी मिट्टी में अधिक नमी ये बर्दाश्त नहीं करता है। तो मिट्टी में बराबर मात्रा में बराबर जितनी मिट्टी लीजिए उतना ही कंपोस्ट लीजिए, उतना ही रिवर सैंड ले लीजिए और इस मिट्टी को बनाकर अपने बोगनवेलिया प्लांट को लगा दीजिए। अगर गर्मी तेज़ है, धूप तेज़ है, जून के महीने में आप अपने प्लांट की सॉइल पर इस तरह से कहीं सूखे पत्ते ले लीजिए और मल्चिंग भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके प्लांट की पौधे की नमी भी बनी रहेगी और बार बार पौधे को पानी भी नहीं देना पड़ेगा। पौधा आपका तेज़ गर्मी और धूप से बच भी जाएगा। ज़मीन में लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हम गमले में जब पौधा लगाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। तो बेहतर ये होगा कि तेज़ धूप और गर्मी है तो मिट्टी की सतह पर 1-1.5 इंच सूखे पत्तियों की मल्चिंग कर दीजिए आप। अब अगर बात की जाए इसमें देने वाले खाद की, तो बहुत ज़्यादा खाद की बोगनवेलिया प्लांट को ज़रूरत नहीं होगी। आपने सड़कों पर और बाहर पार्कों में देखा होगा कि बोगनवेलिया बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं, तो सड़कों में तो कोई भी खाद नहीं देता है, इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर फ्लावरिंग कम हो रही है तो आपको महीने में 1 बार
वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी बोन मिल मिलाकर इस तरह मिक्सचर बनाकर एक एक मुट्ठी 1 महीने में एक बार दीजिए। और अगर तब भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसका रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। और अगर आपके प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं तब ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने 3 महीने में भी खाद देंगे तो बढ़िया से फ्लावरिंग आएगा। आपके प्लांट में हमेशा फूल खिले रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देखभाल करते रहेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच पर आपके फूल खिलकर सूख जाएं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए इस ब्रांच पर फूल खिलकर सूख गया है तो उस ब्रांच को आपको प्लांट से काट के हटा देना है। ये प्लांट की एनर्जी को अननेसेसरी खाते रहते हैं। इस तरह से आपको प्लांट की ब्रांच को काट देना है। अब आपको पानी कब देना है, मुख्य बात है हर प्लांटों के साथ कि वाटरिंग का तरीका अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो प्लांट हमेशा सरवाइव करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। अपने वाटरिंग तो इसमें मौसम के हिसाब से ही करनी है। पानी देना कब ठीक होगा आपको खुद से समझना होगा। सर्दी में इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है, दिसंबर और जनवरी तो पानी की कम ज़रूरत होती है क्योंकि ये उस समय अपनी ग्रोथ को रोक देता है तो पानी भी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। लेकिन मई जून की गर्मी के दिनों में डेली वाटरिंग करनी चाहिए। पौधे की नमी को बनाए रखना चाहिए, इस तरह से हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं अपने पौधे में मार्च से लेकर और पूरे बारिश को छोड़कर आप डेली वाटरिंग करती हूँ, आज तक कर रही हूँ। समय समय पर खाद पानी देती रहती हूँ। लगभग 10 महीने तक हमारे प्लांट में कभी कभी तो जनवरी के महीने में भी फूल आ ही जाते हैं। तो इस तरह से आपको भी करना ही है। अब बात करें इसमें फूल कब आते हैं, कितने दिन तक खिले रहते हैं, तो फूलों का इसके खिलने का समय है 15 फरवरी के बाद, मतलब स्प्रिंग से लेकर सर्दी का सीज़न शुरू होता है तब तक, मतलब अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहता है। अब बात की जाए पार्ट साइज की तो इस पौधे को रूट बाउंड बहुत पसंद है दोस्तों। इसमें रूट बाउंड होती है तब फूलों की संख्या इस तरह से, देखिए मैं पास से दिखाऊंगी। रूट बाउंड का मतलब है ये रूट्स जो हैं ये ऊपर की तरफ आने लगती हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें रूट बाउंड हो चुकी है। ये देखिए, तो अगर रूट ऊपर आने लगती हैं तब इसमें फ्लावरिंग बहुत जम के फ्लावरिंग होती है जो आपके सामने है। तो इसमें रूट बाउंड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपको पौधा का ये गमला कैसा लेना है, तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि क्ले पॉट ही इसके लिए बेटर होते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होते, पानी को एब्ज़ॉर्ब रखते हैं, पौधे को नमी देते रहते हैं और 10-12 इंच का पौधा प्लांटर बहुत सफिशिएंट है आपके बागुनविलिया प्लांट के लिए। बात करें सनलाइट की तो इस पौधे को ऐसी जगह आप रखें जहां पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती हो। अगर इसे धूप कम मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पौधा हरा भरा रहेगा, लेकिन पौधे पर फूलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो बेहतर होगा फुल डे की सनलाइट में ही रखें। मई जून की धूप में भी इस पौधे को धूप से कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें कटिंग के लगाने की, कब लगाएं, कई लोगों ने पूछा। तो साथियों, बारिश के दिनों में हर पौधे की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप जुलाई अगस्त में लगाइए, पौधा अच्छे से पकड़ लेगा और ग्रोथ भी करेगा। 100% सफल हो जाएगी कटिंग आपकी। तो इस तरह से आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो गया साथियों,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।